हेलो फ्रेंड्स, आज एक सीबीडीटी का प्रेस रिलीज आया है, यानी न्यू दिल्ली 1 मई 2021 को। बहुत समय से ये अपेक्षा की जा रही थी कि कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ड्यू डेट्स के लिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आ नहीं रहा था। लेकिन आज एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें इन्होंने कुछ डेट एक्सटेंड की हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डेट्स जो हैं वो इनकम टैक्स से संबंधित हैं। अभी भी जीएसटी से संबंधित जो डेट्स एक्सटेंड होने के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे, तो वो अभी एक्सटेंड नहीं हुई हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वो भी एक्सटेंड होंगी। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रेस रिलीज के माध्यम से इन्होंने इनकम टैक्स से संबंधित कौन कौन सी डेट्स एक्सटेंड की हैं। प्रेस रिलीज, गवर्नमेंट एक्सटेंड टाइमलाइंस ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेज इन लाइट ऑफ द सीवियर पैंडेमिक। इन्होंने माना कि इस समय सीवियर पैंडेमिक चल रहा है। इन व्यू ऑफ द एडवर्स सर्कमस्टांसेज अराइजिंग ड्यू टू द सीवियर कोविड-19 pandemic and also in view of the several requests received from taxpayers, tax consultants and other stakeholders from across the country requesting that various compliance dates may be relaxed, the government has extended certain timelines today. तो कुछ डेटों को इन्होंने आज एक्सटेंड किया है, उनको देखते हैं। In the light of multiple representations received, supra and to mitigate the difficulties being faced by various stakeholders, the Central Board of Directors (CBDT) has under Section 119 of the Income Tax Act 1961, the Act provided the following relaxation in respect of compliance by the taxpayers. अब इसमें कौन कौन सी डेट एक्सटेंड की हैं देखते हैं। पहला, अपील टू कमिश्नर, अपील्स अंडर चैप्टर 20 of the Act for which the last date of filing under that section is 1st April 2021 or thereafter may be filed within the time provided under the section or by 31st May 2021 whichever is later. तो जिनकी डेट्स 1 अप्रैल 2021 पे समाप्त हो रही थी, उनके लिए डेट बढ़ा करके 31 मई 2021 कर दी गई है, या अगर उनकी डेट इसके बाद पड़ती है तो वो डेट रहेगी। इसके बाद ऑब्जेक्शन टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल यानी डीआरपी अंडर सेक्शन 144C ऑफ द एक्ट फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अंडर दैट सेक्शन इज 1 अप्रैल 2021 और देयर आफ्टर मे बी फाइल्ड विद इन द टाइम प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन और बाई 31 मई 2021 विच एवर इज लेटर। तो इसकी भी डेट 1 अप्रैल से बढ़ा करके 31 मई 2021 कर दी गई। इसके बाद इन्होंने किया इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 of the Act for which the last date of filing of return of income under the said notice is 1st April 2021। जो इन्होंने ऑफिसर्स को टाइम दे रखा था कि 1 अप्रैल 2021 तक सेक्शन 148 की नोटिस दे देनी है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया। और देयर आफ्टर मे बी फाइल्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर द नोटिस बाय और बाय 31 मई 2021 विच एवर इज लेटर। तो ये भी सेक्शन 148 से संबंधित जो डेट 1 अप्रैल 2021 थी, उसको भी एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया गया है। इसके बाद जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, उसकी बात करते हैं। फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सब सेक्शन 4 एंड रिवाइज रिटर्न अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड on or before 31st March 2021 may be filed on or before 31st May 2021। तो जैसा आपको पता है कि जो रिटर्न हमें 2019-20 के यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के 31 मार्च 2021 तक फाइल कर देने थे, या अगर रिवाइज करना था तो उन्हें हमें 31 मार्च 2021 से पहले तक रिवाइज कर लेना था। उसके लिए इन्होंने एक टाइम बढ़ाया है और उसके लिए 31 मई 2021 तक का टाइम दे दिया है कि अगर आप रिटर्न अभी भी नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप असेसमेंट ईयर 2020-21 का रिटर्न 31 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं, या अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए थे, कहीं रिटर्न में कोई गलती रह गई थी, तो वो भी आप 31 मई 2021 तक रिवाइज कर पाएंगे। तो ये एक रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। बहुत लोगों के कॉल्स भी आ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि भाई इसका क्या होगा, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो ये डेट एक्सटेंड हो गई है और इसका लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न फाइल भी कर लें। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IB
and section 194M of the act and filing of challan cum statement for such tax deducted which are required to be paid and furnished by 30th April 2021 respectively under rule 30 of the income tax rules 1962 may be paid and furnished on or before 31st May 2021। तो इसकी भी डेट बढ़ा करके 31 मई 2021 कर दी गई है और ये केवल 3 सेक्शन के लिए, बहुत ध्यान दें, 194IA, सेक्शन 194IB एंड सेक्शन 194M, ये 3 सेक्शंस के लिए ही केवल डेट एक्सटेंड की गई है। इसके बाद स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 61 containing particulars of declaration received in form number 60 which is due to be furnished on or before 30th April 2021 may be furnished on or before 31st May 2021। तो ये भी डेट एक्सटेंड करके इन्होंने 31 मई 2021 कर दी है। CBDT सर्कुलर नंबर 8/2021 इन फाइनेंस नंबर 225/49/2021 ITS सेकंड डेटेड 30/4/2021 इश्यूड। इन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें भी ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। द सेड सर्कुलर इज अवेलेबल ऑन www.incometaxindia.gov.in। तो ये आपको इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप इस सर्कुलर को देख सकते हैं। द अबव रिलैक्सेशंस आर द लेटेस्ट एमंग द रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ease compliances to be made by the taxpayer with the aim to grant respite during these difficulties time। तो इस समय कोविड के समय पे इन्होंने जब ये महसूस किया कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, उनको कैसे हैंडल करना है और उनके लिए समय देने की ज़रूरत है, तो बहुत ये सोचने समझने के बाद इन्होंने जो समय दिया है वो भी 31 मई 2021 तक का समय दिया है, जो समय काफ़ी कम है क्योंकि आज 1 मई हो चुकी है। तो इस समय का लाभ उठाने के लिए आपको चाहिए कि तुरंत से अपने जो भी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए हैं उन रिटर्न्स को हम फाइल कर लें, और अगर उनमें कहीं कोई मिस्टेक्स रह गई थी जिसको हम रिवाइज़ नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों से, तो उनको हम समय रहते रिवाइज़ कर लें, क्योंकि इसके बाद टाइम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा उसका इंतज़ार ना करते हुए हम उसको जल्दी से जल्दी फाइल कर लें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था कि GST के रिटर्न्स की डेट्स का क्या होगा। तो GST के रिटर्न्स की डेट का एक्सटेंशन अभी तक नहीं आया है और उसकी सूचना भी ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि GST की रिटर्न्स की भी डेट एक्सटेंड की जाएंगी, क्योंकि जो स्थिति इस समय चल रही है उसमें इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है इनकी डेट्स एक्सटेंशन की, वैसे ही बहुत जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूँगा।